आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया बाजार है और आदमी खरीदार। जेब में पैसे हों तो आदमी पूरी दुनिया खरीद लेना चाहता है, लेकिन खरीदने का मजा तभी है जब कोई बेचने वाला भी हो। उससे पहले टोक नमस्कार हो, फिर मोल भाव और फिर हो सौदा खरा खरा। आप त्योहारों की अगवानी करने वाले बिग बिलियंस डे सेल्स का इंतजार करें, लेकिन बड़े बड़े बिलियनियर के लिए 12 मास 8 याम खरीद बिक्री का मौसम रहता है। कोई ना कोई खरीद रहा है, कुछ ना कुछ बिक रहा है। एक ही चीज है जो टिकी हुई है, वो है 3 ताल, और ये है ठहरा हुआ 98वां एपिसोड। 2 कदम और दूर हैं बस इस ऐतिहासिक पड़ाव से। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ शुरू कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। सिक्का हाथ में आए हुए कितने दिन हो गए? मतलब आखिरी बार सिक्का हाथ में कब आया था? वो खरीद बिक्री से याद आया मुझे याद नहीं कि कब मैंने सिक्का हाथ में लिया हो। नहीं, हमारे तो सिक्कों से वास्ता पहुंच जाता है भाई जल्दी जल्दी। और आज एक ट्रे में से निकाल के 5 सिक्के बाहर रखे हैं, क्योंकि खस की इत्र की शीशी पलट गई थी और वो सारे सिक्के महक रहे हैं, चिपचिपे हो गए हैं। बाकी कार में मैं सिक्के रखता हूँ, अति उत्साहित हो करके कलर ऑफ दिखाने वाले बच्चों को कभी कभी वो सिक्के दे देते हैं। हालांकि मैं इसके विरोध में रहता हूँ, सबको मना करते रहता हूँ, लेकिन खुद दे देता हूँ। आपको पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने पहने हुए कपड़े या अपने इस्तेमाल की अन्य चीज़ों को सेल पे डालते हैं, फिर चैरिटी के लिए। मुझे लगता है अगर इस तरह से इसको मार्केट किया जाए, बाबा के खासम खास खस के इत्र में भीगे हुए सिक्के, एक सिक्के का कीमत 100 रुपया आराम से, और उसको चैरिटी में। तो हम चैरिटी के लिए, हम क्लैरिटी के लिए करते हैं, पैसा क्लियर होता रहे। रेजगारी। लेकिन एटीएम से कैश निकाल है अपने ताऊ इस बीच यार? नहीं, मैं निकालता हूँ। निकालते हैं बीच में, चूंकि काम पड़ता है कैश का। सिक्के भी मुझे दुकान से मिल जाते हैं, मैं छोड़ता नहीं सिक्के। और मैं भी बाबा की तरह ही सिक्कों को गाड़ी में सीट के बगल में रखता हूँ, और वो काम आ जाते हैं बीच में। हाँ, कई बार काम आते हैं। चैरिटी में ही काम नहीं आते। 20 हो गए तो फिर पार्किंग में काम आ जाते हैं, यहाँ वहाँ। अच्छा, ये एक ना मेरी अपनी जिज्ञासा थी, ये आप लोगों से पूछने के लिए। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा रियलिटी शो टाइप का है, पर अगर मैं 100 रुपये आपको दूं, मतलब दोनों को अलग अलग जवाब इसका होगा, और कहीं कि आपकी दिन भर की ज़रूरतों का आपको इससे इस्तेमाल करना है 100 रुपये से, तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? क्या उससे मतलब क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे? एक मतलब 24 घंटे 12 घंटे 8 जितना आप जागते हैं, उसकी ज़रूरतों को आपको 100 रुपये से पूरा। घर में रहेंगे तो कुछ नहीं लेंगे, 100 रुपये जेब में रहेगा। बाहर रहेंगे तो उसमें बहुत क्लियर है कि यातायात अगर मुझे उसी 100 में करना है, भोजन भी करना है, भोजन भी वो तो अंडरस्टूड है कि भोजन उसी में करना है, भोजन पान बीड़ी पत्ता उसी में होगा। तो यातायात जितना भी मुझे करना है, मैं ये कोशिश करूंगा कि आधा पैसा यातायात के लिए रखूं। अगर आधे से कम में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आधा पैसा, क्योंकि जाना बहुत जरूरी है। कहीं पे अगर हैं और लोगों से मिलना है, किसी दूसरे शहर में है, तो अपनी जगह से हिलते रहना, मूव करते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन खाली तो होगा नहीं, तो पान पत्ता भोजन के लिए, फिर बाकी का पैसा तो अर्धांश वाला मामला है। अब हो सकता है कभी वो 60 रुपया तक हो जाए। हाँ, एक सीमा से अधिक यातायात पे या भोजन पे खर्च नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप यातायात पे क्यों खर्च करेंगे? आपको तो वो नट बोल्ट पकड़ के लटकना आता है। आप बता चुके हैं। नहीं, नट बोल्ट पकड़ के लटकना आता है, लेकिन सब जगह वो संभव नहीं है ना। मुंबई में लटक के कहीं नहीं पहुंचेंगे। 100 रुपये में 10 रुपया आकाश भटनागर ले लेंगे। ठीक है, वो हमारे बहुत बड़े गुरु हैं फाइनेंस के, वो 10 रुपया ले लेते, बच गए 90 में मैं 50 तो खाऊंगा, दिन भर खाना है, जिंदा भी रहना है, और 40 रुपये का एंटरटेनमेंट। अच्छा, उसमें भी? हाँ, और जीवन में क्या है, खाना है और एंटरटेनमेंट है। ताऊ ने कह दिया कि मतलब कहीं जाऊंगा तो उसको भी एंटरटेनमेंट माना जाए। अगर एक धूम्राक्ष मोचक या गुलकंदी पान खाने का मन होगा तो वो भी उसी में एंटरटेनमेंट ही माना जाए इनको। पर भोजन में अगर इतने कम बजट में भोजन हो तो
क्या मतलब मैगी तो आप लोग खाते नहीं है नहीं, मैगी तो बहुत महंगी मिलेगी। मैगी तो साला 20 रुपया 15 रुपये पैकेट आता होगा, जितने का भी आता है। मिलता 80-80 रुपये बेचता है सब यहाँ पे। बना के थोड़ा। हाँ, तो वो उस चक्कर में पढ़ने नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी भी भारत के हर शहर में अच्छा वो अगर आदमी इस पे आ जाए कि नहीं उसको पेट में कुछ अनाज जाना चाहिए, तो 20 रुपया 25 रुपया में खाना उपलब्ध है अभी भी हर शहर में। अरे वेज बिरयानी मिलती है हमारे यहाँ। नहीं था, वो तो ऐसे मिलती है करपात्री जी महाराज टाइप, जरा सी मात्रा रहती है उसकी। लेकिन आप सबसे बढ़िया जगह जो है ना, रिक्शे वाले और ऑटो वाले जहाँ खाना खाते हैं, वो बेस्ट स्पॉट होता है। उसमें 25 रुपए से 40 रुपए तक की थालियों की वो वैरायटी है। 25 रुपए वाले में एक साग या सब्जी, एक दाल, थोड़ा सा चावल, हरी मिर्चा, 2 मूली, 2 हिस्सा कटे हुए प्याज और दाल, 3 ठे रोटी, इतना सामान आपको मिल जाएगा। मैंने अमृतसरी नान भी देखा है इसी बजट में। हाँ, अमृतसरी नान एक ही मिलेगी। उसके साथ में एक छोले की सब्जी होगी, और मतलब राजमा या छोला होगा, और एक कोई सब्जी और होगी पनीर की कथित रूप से, जिसमें खूब सारी ग्रेवी होगी, और 2 वो लूडो के पांसे जैसे तैरते हुए पनीर होंगे उसमें। तो जिनमें से एक आदमी शुरुआत में खा लेता है कि हाँ अच्छा है, और एक को बचाए रखता है कि आखिर में क्लोजिंग अच्छी करेंगे। हाँ, 25 से 40 वाली थाली में अगर आप अपग्रेड करेंगे, जैसा साउंड कर रहा है। 25 से 40 वाले में शिफ्ट कर जाएंगे तो आपको एक गिलास में बूंदी का रायता और एक आध आइटम सब्जी का पहुंच जाएगा उसमें। ये है, तो वहां पे ये जगह है जहां पे आप 25 रुपए में 30 रुपए में खा सकते हैं। कोशिश ये करें कि अगर 50 रुपया खाने का रखा है तो 50 एक के बार में नहीं फूंक दें, थोड़ा सा चाय चबैना का गुंजाइश रखें। और पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए कीमत अलग अलग देनी पड़ती है। फर्ज कीजिए कि मेरे पास 50 रुपया है, कुछ नहीं है करने खाने को, तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा? तो उस सूरत में मैं 15 रुपए की एक ब्रेड का पैकेट खरीद करके वही अवांस लूंगा पानी के साथ में। नहीं नमक सही, कोई बात नहीं। ये भी स्थिति नहीं होगी किसी से कह देंगे भैया 250 ग्राम सत्तू दे दो, घोर के खा ले। क्या करना है, लोटे में सत्तू घोलना है पतला और पी जाना, चला दिन भर आप टाइट रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आदमी जीने पे आ जाए तो भाई साहब पत्ती खा जाए। अच्छा, एक बाबा एक वो बिंब है, वो नॉन तेल भात। हाँ, तो इसको गरीबी का एक बिंब माना गया है कि यार नॉन तेल भात पे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मैंने बचपन में खूब खाया है वो, क्योंकि मजा आता है, बहुत टेस्ट लगता है उसमें। अभी भी रात में अगर मुझे भूख का भूत मुझे 12 बजे के बाद कभी कभी जगाता है और मैं जगा रह गया हूँ, तो फिर मैं एकदम शंभुक वध पे उतर आता हूँ। तो उस सूरत में मैं यही करता हूँ कि फ्रिज में रखा हुआ भात, उसको एक बार माइक्रोवेव में ठहराया, उसके ऊपर सरसों का तेल, कोल्ड प्रेस वाला तेल, अच्छा होना चाहिए, झारदार। हाँ, नहीं तो फिर झस होना चाहिए। हाँ, बेझस नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं करना है, नमक बुरुक देना है उसके ऊपर, थोड़ा सा उसमें कलर एलिमेंट लाने के लिए, क्योंकि सरसों के तेल में लपेटा हुआ चावल येलोइश हो जाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, लगता है कि सोने की खदान से निकाले गए ये चावल है। उनके ऊपर अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च बुरुक दें तो वो एनहांस कर देते हैं टेस्ट को। अंग्रेजी में लोग उसको आजकल चिली फ्लेक्स कहते हैं। घर में कुटी हुई मिर्च होती थी, पिसी और साबुत के अलावा एक तीसरी मिर्च होती थी, कुटी हुई मिर्च। चाट पकौड़ी इन सब तरह की चीज़ों के लिए, कढ़ी वढ़ी के बघार के लिए दरदरी रहती थी। तो वो मिला लीजिए। सरसों के तेल और नून तेल भात का जो आनंद है, और किसी और तेल का नहीं, एक ही तेल, सरसों का तेल। आप ये कोशिश करें कि आप तिल के तेल में, आप जैतून के तेल में, नारियल के तेल में, मूंगफली के तेल में यही स्वाद लेना चाहें, नहीं आएगा। क्योंकि जो झारग्राम एक्सप्रेस वाला टेस्ट है ना उसका, सरसों का मस्टर्डी टैंगी, उसकी बात अलग है, वो सबको कंपनसेट कर देता है। बाकी सब तेल लगता है कि तेल है, ये लगता है कि नहीं कोई पदार्थ है, सीजनिंग है। तो मस्टर्ड इज सीजनिंग, ये हो जाता है। और कहीं गलती से अगर आपके झबिया में एक सूखा काना, आधा झुरा चुका प्याज पड़ा हो और बिना मतलब अपनी डंडी की तरह ही सूख चुकी हरी मिर्च हो, तो उनको भी आप इसके साथ भांज सकते हैं, बहुत आनंददायक है। प्याज से जब सरकार गिरी थी ताऊ, ये दिल्ली वाली, मैं बालक था तब, पर मुझे याद में पढ़ता था खबरें, तो तब मैंने कहीं ना ये उपमा कहीं पढ़ी थी, मुझे याद नहीं कहाँ अखबार में है कहीं, कि कभी प्याज रोटी खाने वाला मतलब गरीब होता था। और अभी प्याज इतनी महंगी हो गई है कि दिल्ली की सरकार गिरी थी, प्रदेश सरकार जब, तो तब मैंने ये देखने के लिए कि प्याज रोटी कैसी लगती है, मैंने प्याज रोटी भी खाई है। वाह। पंजाब में अभी जो प्रॉस्पेरिटी है उसके पहले और अभी भी कुछ किसान जो है वो रोटी, नमक और प्याज सीधा लिया हुआ उसको हाथ कूच से करके, बिल्कुल कूच कर
तो हरियाणा रोडवेज की बस में चलने वाले जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर हैं, मुष्टिका प्रहारों से फोड़ करके, क्योंकि 11:30 बजे या 12 बजे उन्होंने बस खोली है दिल्ली से और उनको 5:30-6 बजे जयपुर पहुंचना है। और ढाबे पे रुकना नहीं रुकना वो उससे तय होता है कि निकलते हुए उनको कितना जाम मिला है। अगर गुड़गांव मानेसर जाम में हैं तो फिर वो रुकने का और रुक के खाना खाने का नहीं। और लू क्योंकि चल रही है, गर्मी के दिन है, वो रोटी और प्याज गमछे पे रख के भांज लेते हैं गाड़ी चलाते चलाते। साबुत प्याज दांत से काटा, छीला, मुक्का मारा, दे रोटी प्याज। और यही गुजरों के बच्चे या गांवों से निकल करके स्कूल जाने वाले बच्चे राजस्थान में अधिकतम जिलों में उनको आप पाएंगे। अगर वो मध्याह्न भोजन वाले नहीं अपना खाना लेके जा रहे हैं बच्चे, तो 2 रोटी एक कपड़े में लपेटी हुई और उसके साथ थैले में रखे हुए 1 या 2 प्याज। प्याज रोटी जो है वो फिलिंग है उनका, एक उसको लेकर के टेस्ट डेवलप है। बीच में नमक और पिसी हुई लाल मिर्च रख लेते हैं 2 रोटियों के बीच में, तो वो उनका नमक हो जाता है। मजदूरों से जो हमारे घर में काम करते थे चुनाई का, बचपने में हमको याद है, दोपहर में हम अपना खाना उनको दे करके उनका खाना खाते थे। हथपुई मोटी रोटियां किसी रुमाल में बांधी हुई और उसके साथ में सिल पे पीसा गया नमक। सिल पे पीसे नमक में क्या होता था? दरदरा सूखी लाल मिर्च, छिलका शुदा लहसुन और नमक ठुर्रे वाला, इन सबको पीस करके एक वो पिसा हुआ नमक बन जाता था। उस नमक के साथ उन मीठी रोटियों का जो स्वाद था वो अलौकिक था। कानपुर के इलाके में नीमक होता है। नमक तेल, नून तेल। नमक जो है वो नमक को ही कहते हैं। नहीं, नमक में कुछ मिला दिया जाता है। अच्छा, वो बुकनू होता बुकनू है। हाँ, जिसको इधर जिरावन बोलते हैं, वो उनका अपना जिरावन है वैसा। लेकिन एक चीज़ है बाबा, जब भी आप प्याज बोल रहे थे और उसको हाथ से फोड़ कर खाने वाली बात कह रहे थे, मुझे याद है कि हमारे गांव में जब अमरूद का सीजन होता था तो कुछ लड़के अमरूद तोड़ते थे और जो पका हुआ अमरूद होता था, बहुत एकदम गला हुआ नहीं, बीच का, उसको ऐसे दोनों हाथों के बीच दबा के फोड़ते थे। हाँ। और जब भी मैंने ऐसा कोई फल या सब्जी खाई है जिसमें मेटल नहीं लगा है, जिसको काटने के लिए मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया, पता नहीं ये साइकोलॉजिकल है या नहीं, पर उसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगा। हो सकता है कि ये बिल्कुल आपको लगता हो, क्योंकि उसमें आपको मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ। उसमें एक रॉनेस रहता है। जब आपने काट दिया ना तो वो श्रम मुक्त हो गया, आपका कोई श्रम नहीं है और लगता है कि नहीं ये आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। लेकिन जब आप डाल से अर्जित करके उसको खुद फोड़ के खाते हैं, जैसे हम सेब के साथ अक्सर ऐसा करते हैं, अमरूद को खाने के लिए परफेक्ट है कि नहीं उसकी पहचान ही इससे है कि वो गदेली से दब रहा है कि नहीं दब रहा है। और प्याज को मुष्टिका प्रहार से तोड़ के खाने वाली जो परंपरा है, मैं उसका विरोधी रहा हूँ। अच्छा, प्याज छटक जाता है, हाथ में चोट भी लगती है। अरे प्याज की जो चोटी दिख रही है ना, जिसका झोंटा होता है, झोंटे को दांत से काटिए, अब बस एक छिलके को एक नखून मारना है, फिर ऊपर का कवर बाहर, कुछ परिश्रम करने। गोल ढेला जो है उसको जैसे मोदक मोमो खाते हैं वैसे खाते रहिए, एक तरफ से काट। हाँ, ऐसे खाते हुए देखा है। उठी मुट्ठी चला के उसको चरपैया के लेवा के ऊपर पता छिलका हाथ में रह गया, प्याज उलर के वो कहती का। लेकिन तुम शुरुआत में जो तुम एक बात कहे ना कि बड़े लोग तो 12 मास 300 दिन, 8 ब्यास 12 मास, है ना, उसमें मुझे एक ही चीज लगती है कि वो बहुत सही बात है। और हम ये समझते हैं कि जो आदमी गरीब होता है ना, उसी को शनि का प्रकोप होता है और इसलिए वो शनिवार को लोहा नहीं खरीदता, चाहे कितनी आवश्यक हो। शनिवार को लोग लोहा नहीं खरीदते, कितनी भी आवश्यकता हो, कहने शुक्र को ले आओ जाके। जैसे आज हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे एक साथी हैं संदीप बाबू, टीम में आज तक ऑनलाइन में, उनकी कार की डिलीवरी कल उनको मिलने वाली थी। उन्होंने उसको प्रीपोन कर के कहा भैया आज दे दो, कल सनीचर है। वो गाड़ी लेने गए हैं। गरीब आदमी को शनि परेशान करता है, इसलिए वो कभी कभी खरीदारी करता है। टाटा आज भी करोड़ों रुपए के लोहे का आदान प्रदान क्रय विक्रय किया होगा एज ए ग्रुप, है ना। टीएमटी सरिया वाले इतने सारे लोग हैं जो, वो सब लोग आज और लोहा बेचत हुई हैं। मैं तो कहता हूँ शनि जब शनि को परेशान करे तो शनि को 3 ताल सुने। शनि देओल। शनि देओल। आज अपन किन किन विषयों पे बात करेंगे मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक तो ये बीप की बीमारी क्या है, जिससे बीपी आजकल लोगों की बढ़ी हुई है। इस बीच बड़े वीडियो वायरल हुए। गालीबाज एक नया शब्द बाजार में आया है। तो गाली देना क्या है और क्या कुछ गालियों की स्वीकार्यता हो सकती है
और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कि अगर आपका ऐसे किसी गालीबाज से सामना हो जाए तो क्या करें, कैसे उस घटना से, उस व्यक्ति से डील करें। और बिजार खबर में चीन की एक कंपनी की बात करेंगे जिसने टारगेट नहीं पूरा करने पर कच्चे अंडे खाने की सजा तय की है। बहुत सही। चीनी तो को तो जाओ। मजे आ गए, वो तो खा सकते हैं कच्चे अंडे। नहीं, और तो खाते हैं उनके यहाँ खाने में कच्चा अंडा जो है। तो आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी है, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर।